बैठ जा भाई, बैठ जा। अरे हेलो 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 भाई, जागो भाई सारे। गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल। अब मैथ का है ना, वो पोर्शन शुरू होने वाला है। जैसे इंतजार करते हो ना आप, शादी हो जाए, शादी के लड्डू। अब शादी के बाद की लाइफ शुरू होने वाली है ना। देखो, यदि सिलेक्शन लेना है तो ये एडवांस मैथ ही दिलवाएगी, ध्यान रखना। क्योंकि अर्थमेटिक मैथ तो सबकी क्या होती है, सही होती है। अर्थमेटिक जो मैथ पढ़ के आए हो ना आप, परसेंटेज, साधारण ब्याज, लाभ हानि, ये हर बच्चे की सही होगी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। आप और बच्चों से आगे जो निकालेगा वो कौन सी मैथ निकालने वाली है, एडवांस। अब है ना, खुश मत होना कि सर मेरी अर्थमेटिक अच्छी है, नहीं। खुश तब होना जब सर मेरी एडवांस मैथ अच्छी है, समझ रहे हो। एडवांस मैथ को हम आराम से पढ़ेंगे। एडवांस मैथ यदि आपने ढंग से नहीं पढ़ी तो वो शायरी बन जाएगी आपकी। कौन सी वाली सुनाए? हाँ भाई, वाह वाह कर देना पहले ही। मेरे प्यार को मेरे प्यार की लो को जलाकर, मेरी प्यार के लो को होठों से लगाकर, ऐसे पैरों से ना बुझाया करो। समझना, ये वही बात है भाई। अभी तक हमने जो पढ़ा है ना, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकेंड, उसको हमने प्यार से लगाया। अरे लगाया या नहीं लगाया? अब बेटा एडवांस में तो नहीं पढ़ी अच्छे से तो पैरों में चले जाएंगे वापस, कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, है ना। तो मेरे प्यार के दीपक को यूं होठों से लगाकर पैरों से बुझाया ना करो। खुदा का वास्ता है। किसका वास्ता है? खुदा का वास्ता है, खुले बाल लेके छत पे ना आया करो। खुदा का वास्ता है, ऐसे खुले बाल लेके छत पे ना आया करो। कभी गुजरो हमारी गली से, कभी गुजरो हमारी गली से तो सीधे गुजर जाया करो। लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाता है, हमें देख के थोड़ा कम मुस्कुराया करो। ठीक है। अब यही बात मैं आपको कह रहा था कि अभी तक हमने अर्थमेटिक जो पढ़ी है ना, उसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अरे ऑटो के लगाया या नहीं लगाया? अब बेटा एडवांस में तो यदि नहीं पढ़ी तो पैरों में आ जाओगे वापस। और मैंने एक बात भी कही थी, और बच्चों से आगे जाना है तो बताओ किस पे काम करना पड़ेगा? एडवांस। अर्थमेटिक में तो सबकी क्या होती है? अच्छी। जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है ना, आप कितने भी बच्चों को पूछ लेना, वो यही कहेगा यार मेरी अर्थमेटिक तो अच्छी है लेकिन मुझे एडवांस में दिक्कत आती है। किसी भी पूछ लेना, 80% बच्चों का यही जवाब होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जितनी अर्थमेटिक करते हो ना, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी करनी है? एडवांस। अर्थमेटिक मैथ में तो आपको कंसेप्ट भी ध्यान नहीं होंगे ना, तो भी आप जोड़ मरोड़ करके निकाल दोगे आंसर, ऑप्शन से आंसर निकाल दोगे। लेकिन बेटा एडवांस में यदि कंसेप्ट नहीं ध्यान है तो आप ऑप्शन लगा लेना, कुछ भी लगा लेना, फिर तो एक ही वो तरीका है जिससे आपके आंसर आ सकते हैं। जय माता दी, जय बाबू जी, है ना, जय हनुमान जी, जो आप मानते हो, है ना। जय शेरा बाबू की, जय बाबू की। अपने राजस्थान में एक देवता है, नाम सुना है? कौन से? इलूजी होते हैं छेड़छाड़ वाले देवता, सेटिंग कराने वाले देवता। जिसकी सेटिंग नहीं है, कोई आसपास में नहीं है, भाई जाओ नारियल वारियल चढ़ाओ वहां पे, है ना। क्या पता अब उम्र हो गई है ना। मन। हाँ बैठो भाई, नीचे बैठ सीट के पहले तो। हाँ भैया, अब सुनो, बताओ एडवांस मैथ शुरू करने वाले हैं। एडवांस मैथ होगी 4 पोर्शन में। हाँ ना, हाँ तो मैंने पढ़ाया ही नहीं तो सीट क्या मिलेगी अभी?
कल ही तो बोली थी मैंने। अब आ जाओ सर, सबसे पहले बात करते हैं, 4 पोर्शन में पढ़ाएंगे। एक तो होती है जो ज्योमेट्री वाला, ज्योमेट्री वाले पोर्शन में आएगा रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्त, त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयतन और निर्देशांक ज्यामिति, ये तो पढ़ेंगे हम ज्योमेट्री वाले पोर्शन में। फिर आएगा ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा, कोस थीटा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तीसरा आएगी एलजेब्रा, एलजेब्रा के अंदर आएगा आपका द्विघात समीकरण, रेखिक समीकरण, सूत्र पे आधारित प्रश्न। और चौथा आएगी आपकी सांख्यिकी, जिसमें 2 पोर्शन पढ़ेंगे, एक तो मीन मोड, मीडियन, माध्यमादिक का बहुलक, और एक पढ़ेंगे हम डीआई। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में सबसे पहला पोर्शन होता है, हेडिंग डालो, बिंदु, कोण और रेखा। बिंदु, रेखा और कोण। अब देखो, इतने दिन तो आपने कैसे भी पढ़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इतने दिन तो, ठीक है, इतने दिन तो आपने कैसे भी पढ़ा हो, आपने घर जाके रिवाइज किया या नहीं किया, मैंने पूछा भी नहीं था बेटा। अब जितना मैं रोज के 5-6 नियम ही बता पाऊंगा मैं, जितने मैं नियम बताता हूं क्लास के अंदर, उतने नियम दूसरे दिन मैं किसी भी बच्चे को पूछ लिया और उस बच्चे ने उस नियम का आंसर नहीं दिया, वो उस दिन की क्लास नहीं ले पाएगा। अब ये थोड़ा स्टिक सुन लेना है बात, मैं जितने भी नियम बताऊंगा उस नियम को उसी दिन घर जाके रिवाइज करना है, ध्यान में रखना है, ध्यान रखना। क्योंकि अर्थमेटिक से 100 गुना ईजी होती है एडवांस मैथ, सीधी थ्योरम पे पर्सन आता है। अर्थमेटिक में तो फिर भी लैंग्वेज में पर्सन घुमा सकता है, लेकिन यहाँ लैंग्वेज में पर्सन नहीं घुमाता, यहाँ सीधा का सीधा अर्थमेटिक, जैसी पर में वैसा का वैसा पर्सन। तो पर में याद होगी तभी आपको ध्यान में आएगी एडवांस मैथ के क्वेश्चंस, ध्यान रखना। तो मैं जितने नियम आपको बोर्ड पे बताता हूँ, समझाता हूँ, वो नियम मैं दूसरे दिन किसी बच्चे से पूछ लूंगा और उसने जवाब नहीं दिया तो मेरी गारंटी है उस दिन की क्लास नहीं लेगा वो, ठीक है, चाहे आप कुछ भी कर लेना। ये मेरा विशेष तौर से। दूसरी बात, ये बहाना नहीं चलेगा कि सर मैं क्लास में नहीं आया था। कोई बात नहीं भाई, नहीं आया तो ऑनलाइन तो मिलता है, जिसका ऑनलाइन नहीं जुड़ा हुआ वो जुड़वा लेना आज ही, ठीक है। ये बहाना तो बिल्कुल ही मत बनाना कि सर मैं क्लास में नहीं आया था। कोई बात नहीं, छुट्टी मान लो, घर पे पढ़ लो 1 घंटे, बात तो ये किया, लेकिन 1 घंटे तो पढ़ ही सकते हो, है कोई दिक्कत नहीं, क्लास नहीं लेगा उस दिन की। अब मुझे आगे नहीं सुनना, फोन नहीं हो, पड़ोसियों के देख, पड़ोसन के देख, फोन देख ले तुझे, मुझे नहीं पता, है ना। चलो सर, सबसे पहला नाम बताओ, मैंने क्या लिखा, बिंदु, रेखा, कोण। जितने नियम बताता हूं अगले दिन मैं किसी भी बच्चे को पूछूंगा और कि नहीं बता पाएगा वो उस दिन की क्लास नहीं लेगा, ये मैं पहले बता देता हूं आपको ना। फिर आप नाराज होंगे कि सर आपने हमें भगा दिया। चलो सर, सबसे पहला एक नाम लिखा है यहां पर, बताओ क्या नाम है पहला, बिंदु। सर मैं बिंदु की बात करता हूं, बताओ बिंदु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉइंट। अब बताओ, सबसे पहले बिंदु आते ही किताब में परिभाषा होती है कि सर एक ऐसा वर्त, ध्यान से सुनना, एक ऐसा वर्त जिसकी न तो त्रिज्या हो, न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, ये किताब की परिभाषा है बिंदु की। ऐसा वर्त, ऐसा वर्त ना भाई, न जिसकी त्रिज्या हो, समझना जरूरी है, लिख लेना बाद में, न जिसकी त्रिज्या हो, न तो त्रिज्या हो, न उसकी लंबाई हो, न क्या हो लंबाई, और न क्या हो चौड़ाई। ये चौड़ाई वाला चौ है और मत समझना, है ना, न लंबाई न चौड़ाई। अब तुम बताना सर, बिंदु आते ही आपके दिमाग में पिक्चर यही बनती है ना, ये क्या हुआ, लाइट गई है क्या, ठीक है। बिंदु आते ही दिमाग में यही पिक्चर बनती, क्या बताना। अब बताओ, यदि इस बिंदु को यदि आप माइक्रोस्कोप से देखते, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी से देखते इस बिंदु को, तो बताओ इस बिंदु की कोई ना कोई त्रिज्या होगी या नहीं होगी, चाहे नैनोमीटर में हो चाहे माइक्रोमीटर में हो, कोई ना कोई होगी। तो सर बताओ, ये परिभाषा जो लिखी है ये सही है या गलत है, बताओ। गलत। सर ऐसा वर्त बन ही नहीं सकता जिसकी त्रिज्या नहीं हो। बनेगा भाई, वर्त तो पक्का बनेगा, वर्त बनेगा तो उसकी त्रिज्या भी पक्का होगी, ठीक है। तो ये तो गलत है सर। अब आप बस ये ध्यान रखो, सर बिंदु का काम क्या होता है, बिंदु काम क्या करता है। अब बताओ, ये वर्त क्या कहलाता है आपका, बताओ। अरे ये क्या है आपका वर्त, वर्त का बताओ ये क्या कहलाता है। अरे ये क्या होता है, केंद्र। अब बताओ, केंद्र ओ को बताने के लिए आपने किसका सहारा लिया, बिंदु का। तो बताओ बिंदु का काम क्या हुआ, केंद्र की स्थिति बता रहा है। चलो मैंने कहा
सर ये आपका एक त्रिभुज है, त्रिभुज पर यहाँ इस पर एक बिंदु स्थित है बी, तो बताओ इस बी बिंदु की स्थिति बताओ किसके द्वारा बताइए आपने, बिंदु के द्वारा। तो आप बस इतना ध्यान देना कि सर बिंदु का काम क्या होता है। सर बिंदु का काम होता है वस्तु की क्या बताना, स्थिति बताना। वस्तु की क्या बताना, स्थिति। वस्तु की स्थिति बताना। वस्तु की क्या बताना, स्थिति बताना। बताओ किसी भी वस्तु की स्थिति बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बिंदु का। आप बस इतना ध्यान रखना, कोई भी मुझे नाम देना हो, ए नाम, बी नाम, सी नाम, डी नाम, तो सबको किसके द्वारा बताएंगे हम, बिंदु के द्वारा। बताओ ये आपका क्या कहलाता है, अरे ये क्या है, त्रिभुज। त्रिभुज में यहाँ पर एक नाम दे दिया ए, यहाँ पर एक नाम दे दिया बी, यहाँ पर नाम दे दिया सी, एक बिंदु अंदर मान लिया डी। तो बताओ इनका नाम दिया है, इनकी स्थिति आपने किसके द्वारा बताई है, बिंदु के द्वारा। तो बस आपको इतना सा ध्यान देना है कि सर बिंदु का जो काम होता है, वो बिंदु का काम क्या होता है, किसी भी वस्तु की स्थिति को बताना। बिंदु कभी भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए बिंदु होता क्या है। अब बिंदु के बाद बताओ एक नाम लिखा हुआ है, नाम नंबर 2, और बताओ क्या लिखा हुआ है, रेखा। रेखा धर्मेंद्र वाली नहीं, ध्यान रखना, रेखा मैथ वाली, लाइन। बताओ क्या, लाइन। रेखा क्या होती है, सर रेखा होती है, सर आपने ध्यान से सुनना, आपने यहां एक रेखा बनाई और बताओ तीर कितनी तरफ लगाया आपने, एक तरफ या दोनों तरफ। इस तीर का मतलब होता है इसको पकड़कर आप कितनी भी दूर लेके जा सकते हो, आपकी हिम्मत होनी चाहिए। ये तीर लगा हुआ है, इस तीर को पकड़ के ले जाओ, इधर इधर इधर, जापान, अमेरिका, जहां जा सकते हो ना वहां चले जाओ। इस तीर को आप इधर किधर भी लेके जा सकते हो। बताओ ये एक दिशा में जा रही है या दोनों दिशा में जा रही है। तो पहली बात, रेखा बताओ एक दिशा में अनंत की ओर जाएगी या दोनों दिशा में। तो ध्यान से सुन लेना, सर रेखा क्या होगी, जो दोनों दिशा में कहां की ओर जाएगी, अनंत की ओर। दोनों दिशा में अनंत की ओर, पहली बात। बताओ रेखा कितनी दिशा में अनंत की ओर जाएगी, दोनों दिशा में। आ गई मेरी बात समझ में। अब बात आती है कि सर इस रेखा का निर्माण किससे हुआ। बताओ इस रेखा पर छोटे छोटे बिंदु, छोटे छोटे बिंदु इतने पास होते हैं, इतने पास होते हैं, मिलते चले जाते हैं, और बताओ किसका निर्माण करते हैं, रेखा का। तो बताओ रेखा का निर्माण किससे हुआ है, अनंत बिंदु। तो मैं कह सकता हूं क्या, रेखा पर बताओ कितने बिंदु स्थित होते हैं, अनंत बिंदु। तो रेखा पर ध्यान रखना कितने बिंदु स्थित होते हैं, अनंत बिंदु स्थित होते हैं। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। आगे आते हैं, सर बात आती आगे कि सर रेखा को प्रदर्शित करने का साइन क्या होता है, इसको मैं किससे प्रदर्शित करूंगा। बताओ यहां पर जब अनंत बिंदु होंगे तो मैंने एक बिंदु यहां मान लिया और एक बिंदु यहां मान लिया। अब बताओ ये ए बी, और आपके इसके ऊपर लगा दो रेखा। बताओ रेखा एक दिशा में जाएगी या दोनों दिशा में, दोनों दिशा में। तो आज के बाद आप इतना ध्यान रखना, आगे प्रश्नों में इस प्रकार लिखा हुआ है ए बी और ऊपर रेखा का साइन लगा हुआ है, तो समझ आना ये ए बी किसको डिनोट कर रही है, रेखा को। और रेखा एक दिशा में जाएगी या दोनों दिशा में, दोनों दिशा। एरो कितनी दिशा में लगे हुए हैं, दो दिशा में। अब आ जाओ सर मुझे बताओ यहां जो एरो लगा हुआ है, अब बताओ दो दिशा में या एक दिशा में। अब बताओ एक दिशा में लगा हुआ है तो दोनों दिशा में जाएगा या एक दिशा में जाएगा। और सर एक ऐसा जो सिर्फ एक दिशा में अनंत की ओर जाता है वो कहलाती है आपकी किरण। शाहरुख खान वाली किरण नहीं, मैथ वाली किरण है ना, ये कहलाती है रे। ठीक है, किरण कहलाती है। तो बताओ किरण कितनी दिशा में गई बताना, एक दिशा में। कहां की ओर, अनंत की ओर। तो ये एक दिशा में अनंत की ओर, एक दिशा में अनंत की ओर। ठीक है, तो रेखा कितनी दिशा में गई थी, दोनों दिशा में। किरण एक दिशा में अनंत की ओर, एक दिशा में। हाँ तुम तो यही सोच लो, तुम लोगों की सोच ही गंदी है। एक दिशा में अनंत की ओर। ठीक है मेरे भाई, आगे आओ, आगे आओ। बताओ इस रेखा का निर्माण भी किससे हुआ, अनंत बिंदु से। किरण का निर्माण भी अनंत बिंदु से होता है। छोटे छोटे बिंदु इतने पास होते हैं, इतने पास होते हैं। बताओ किसका निर्माण करते हैं, किरण का। तो बताओ किरण किससे मिलकर बनी, अनंत बिंदु। अनंत बिंदु मिलकर, अनंत बिंदु मिलकर बताओ किसका निर्माण करते हैं, किरण। अनंत बिंदु मिलकर किरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे आओ सर। अब इसको यदि कोई प्रश्न में आगे, जब आगे प्रश्न पढ़ोगे
तो उसको प्रदर्शित करने का साइन क्या होगा? वही जो अभी अभी बताया था मैंने। बताओ इस पर कितने बिंदु मान लिए? 2, एक ए मान लिया और एक बी मान लिया। तो बताओ प्रदर्शित करने का साइन क्या होगा? ए बी। और किरण बताओ दोनों दिशा में जाएगी या एक दिशा में? एक दिशा में। तो बताओ वो क्या कहलाएगी? किरण। तो बताओ रेखा का ये साइन होता है, ए बी के ऊपर रेखा बनी हुई है। रेखा बताओ कितनी दिशा में जाएगी? 2 दिशा में। किरण बोलो एक दिशा। अब बताना जरा ध्यान से, सर मैंने ये बनाया, अब बताओ ये आप कहीं पर भी अनंत की ओर जा रहा है, एक फिक्स लंबाई है, और सर जिसकी लंबाई फिक्स होगी वो कहलाता आपका रेखाखंड। अब आया नाम समझ में? बार बार आप सुनते हो रेखाखंड, बताओ क्या कहलाता है? रेखाखंड। हाँ, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? लाइन। बोलो, लाइन सेगमेंट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। अब मुझे एक बात बताओ सर, किरण रेखा कितनी दिशा में अनंत की ओर जाएगी? 2 दिशा में। किरण कितनी दिशा में? 1 दिशा में। बताओ रेखाखंड जाएगा या लंबाई फिक्स होगी? सर जिसकी लंबाई फिक्स 10 मीटर, 5 सेंटीमीटर, सर जिसकी लंबाइयां फिक्स होती है वो बताओ क्या कहलाता है? रेखाखंड। तो ये होता है फिक्स लंबाई का। क्या होता है? फिक्स लंबाई। अब बात आती है कि सर इस पे भी कितने बिंदु होते हैं? तो ध्यान रखना, इस पे भी छोटे 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 छोटे, बताओ कितने बिंदु होते हैं? अनंत। तो अनंत बिंदु इतने पास होते हैं, छोटे छोटे बिंदु, अनंत बिंदु इतने पास होते हैं कि बताओ किसका निर्माण कर लेते हैं? रेखा का। तो रेखा पर भी बताओ कितने बिंदु स्थित होते हैं? अनंत। या बोल सकते हैं अनंत बिंदु मिलकर अनंत बिंदु रेखाखंड का निर्माण कर, अनंत बिंदु स्थित होते हैं। ठीक है, आगे आओ। सर आगे बात आती है सर इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे? वही तरीका। बताओ इसको क्या नाम दे दिया? ए, इसको नाम दे दिया बी, और ये मैंने क्या लगा दिया? मेरा साइन लगा दिया। तो बताओ ये किसका साइन बन गया? बताओ रेखाखंड का। तो बताओ रेखा एक दिशा में या दोनों दिशा में? दोनों दिशा में। किरण बोलो एक दिशा। जिसकी लंबाई फिक्स होगी वो क्या कहलाएगा? रेखाखंड। अब मेन बात आती है, पहला प्रश्न, सर आप त्रिभुज पढ़ोगे। क्या बात है, कितने दिनों के बाद ये टोन सुनने को मिली है ना? रेखा प्रश्न पूछा जाता है, आप त्रिभुज पढ़ोगे, चतुर्भुज पढ़ोगे, पंचभुज, अष्टभुज, षष्ठभुज, इनका निर्माण किससे हुआ? बताओ रेखा से हुआ, किरण से हुआ, या रेखाखंड से हुआ? बताओ कोई भी आप त्रिभुज बनाते हो, बताओ इसकी कोई लंबाई होगी या नहीं होगी? और सर जिसकी लंबाई फिक्स होती है वो क्या कहलाता है? रेखा। तो बताओ रेखाखंड से ही क्या बने? त्रिभुज। इसी से क्या बने? चतुर्भुज। आयत नहीं, चतुर्भुज। तुझे कैसे पता चला ये आयत है? चतुर्भुज। इसी से बनेंगे पंचभुज, अष्टभुज, दशभुज, बहुभुज। तो बताओ रेखाखंड से, अभी लिखाऊंगा, रेखाखंड से ही बताओ किसका निर्माण हुआ है? त्रिभुज। त्रिभुज में कितनी भुजाएं? 3। और तीनों की तीनों भुजाएं कौन सी? रेखाखंड। त्रिभुज के बाद चतुर्भुज, चतुर्भुज में 4, पंचभुज में 5, अष्टभुज में 8। तो कह सकता हूं क्या, इन सबको ही कहते हैं अपन क्या? बहुभुज। तो प्रश्न पूछा जाता है, जीडी में पूछा गया प्रश्न था, किसी भी बहुभुज का निर्माण किसके द्वारा होता है? रेखा के द्वारा, किरण के द्वारा, या रेखाखंड के द्वारा? रेखा। अब आ गया हो सर, बात आती है कि सर ये आकृति देखी देखी है क्या? अरे बताओ कौन? वर्त। वर्त का निर्माण किससे होता है? रेखाखंड तो सीधा होता है, तूने कैसे नाग लपेटा लगवा दिया इसको? रेखाखंड से नहीं होता, वर्त पर छोटे छोटे बिंदु गोलाकार आकृति में इतने पास होते हैं कि बताओ किसका निर्माण करते हैं? वर्त का। तो वर्त का निर्माण ध्यान रखना कितने बिंदु से हुआ है? अनंत। आपने एक बात नोटिस करी क्या? सर कौन सी बात? सर ये वाली बात। बताओ रेखा का निर्माण भी किससे हुआ? अनंत बिंदु से। किरण का निर्माण भी अनंत, रेखा का खंड का निर्माण भी अनंत। यदि ये बिंदु होता ही नहीं, ज्योमेट्री बनती क्या? नहीं। पूरी ज्योमेट्री का निर्माण, पूरी ज्यामिति का निर्माण किससे हुआ है? बिंदु से। रेलवे में ग्रुप डी में प्रश्न पूछा था अभी अभी कि पूरी ज्यामिति का निर्माण किससे हुआ? रेखा, रेखाखंड, किरण या बिंदु से? बताओ किससे हुआ? बिंदु से। बिंदु था छोटा,
लेकिन पूरी ज्योमेट्री बना गया, ध्यान रखना, ठीक है। पूरी की पूरी ज्योमेट्री का निर्माण किससे हुआ है? बिंदु से। बिंदु होता ही नहीं तो आपकी ज्योमेट्री बनती ही नहीं। प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड राजस्थान में, सर निम्न में से किसको कॉपी या बोर्ड पे बनाया जा सकता है? ध्यान से सुनना, इनमें से किसको कॉपी या बोर्ड पे बनाया जा सकता है? पहला ऑप्शन रेखा, दूसरा किरण, तीसरा रेखाखंड और चौथा सभी। बताओ किसको कॉपी या बोर्ड पे बना सकता हूं? रेखा, किरण, रेखाखंड या सभी? सोच समझ के जवाब देना। क्यों सभी को? क्यों? अरे एक बात बताओ, ये क्या है? अनंत तक। अनंत का मतलब मुझे अंत ही पता नहीं है, मैंने समझाने के लिए बोर्ड पे बना दिया। अरे बना दिया या नहीं बना दिया? लेकिन रियल में देखा जाए तो बोर्ड की लंबाई तो फिक्स है मेरे भाई, तो फिक्स लंबाई का सिर्फ बोर्ड पे क्या बन सकता है? रेखाखंड। अनंत का समझाने के लिए तो मैं कुछ भी बना सकता हूँ, जो बोर्ड पे बनाए वो चीजें होती थोड़ी। आप तो बोर्ड पे सर साइंस वाले पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, ठीक है। आओ कॉपी या बोर्ड, वो मिलती कॉपी या बोर्ड पे बना सकते हो क्या? नहीं। ये अनंत तक जा रहा है, अनंत मतलब अंत ही पता नहीं। बना सकते हो? नहीं। सिर्फ किसको बना सकते हैं? रेखाखंड को। बताओ यहां से पर्सन बनेगा तो एक तो ये पर्सन बन सकता है, एक ये पर्सन बन सकता है, और कोई भी पर्सन नहीं बनेगा। और सारी चीजें हैं बेसिक्स जो आपको ध्यान में रहनी चाहिए। चलो जितना पढ़ाया रिवाइज करो। बताओ बिंदु की लंबाई होगी क्या? होगी नहीं। मैंने कहा ये तो डेफिनेशन क्या है? गलत है। बिंदु का काम क्या होता है? किसी भी वस्तु की क्या बताना? स्थिति। रेखा कितनी दिशा में जाएगी? किरण, रेखाखंड जिसकी लंबाई क्या होगी? फिक्स। रेखाखंड से क्या बनेंगे? त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, बहुभुज। वर्त का निर्माण अनंत बिंदु से। पूरी ज्यामिति का निर्माण अनंत बिंदु से। रेखा पर कितने बिंदु? अनंत। किरण पर अनंत, रेखाखंड पे अनंत। खड़ा हो, खड़ा हो, वहां से आ गया। बैठो है सहनसा, सारो लेर मुंडो फाड़ रहे है, कोई घुसा दे लो आगे पीछे हूं, आजा। ये कर रहे हो बेटे, बेटे शर्म कर यार, तो आना भी नहीं है तुझे तो। तू तो एकदम स्टडी मोड में थोड़ी पढ़ना है, ऐसे पढ़ा है वहां पे, कहाँ मजा आएगा? तू बेटा एक्टिव होके, इनको कैसे मजा आ रहा है? एसी वाली कुर्सी दिलाए, 40,000 रुपये फीस रहेगी। देख कल 25,000 और देख, कल ही सोफा लगवा दूंगा तेरे वहां उस कोने में। हाँ हाँ हाँ, क्या कर रहे हो? हाँ, बिंदु फिक्स होंगे, लंबाइयां फिक्स होगी तभी तो बिंदु फिक्स होंगे। लेकिन अनंत बिंदु तो होंगे ना छोटे छोटे, तभी तो मिलकर रेखाखंड बनेगा, वरना रेखाखंड कैसे बन सकता? छापो बोर्ड पे जो बना रखा। मजा नहीं आ रहा तेरे को? मुझे पता है ना तेरे को तो किस में आता है मजा। हाँ, एक तो तुम मेरे को फालतू बातें मत करा, मुझे पता है किसको नहीं समझ में आता, नहीं आता। तू अभी तू बोला कुछ ही नहीं समझ में आ रहा। हाँ भैया, एडवांस मैथ की सीट ऑफिस से ले जाना जाते टाइम। कौन सा ऑफिस? को 10-20 ऑफिस थोड़ी है। ओ, मैडम के पास से लेके जानी है। वहां पे, वहां पे भाई कार्ड एंट्री होगी ना यार, ऐसे थोड़ी होगा। इसके हाथ में थोड़ी है, आगे से डिसीजन आता है। इसने तो ले जाना, मैडम से ले जाना, 4 बजे से पहले जाना, लेकिन 4 बजे से पहले ही जाना है ना, बाद में नहीं। हाँ, बाद में तुम्हारे मंसूबों पे पानी फिर जाएगा। कौन सा भाई है कि मेरा नाम लेना? वो कौन है इतना पॉपुलर? लिख लो भाई, लिख लो। अब बस हो गई बातें खूब।
कौन सी मैडम को उठा दिया? तेरे को क्या लेना उन चीजों से? पिंडल सर से पूछना, भी आएंगे, वो बताएंगे जवाब। उन्हीं के चक्कर में तूने एडमिशन लिया है ना, हमारे चक्कर में तो लिया ही नहीं तूने एडमिशन। हाँ हाँ, ऐसे तो कोई बताते ही नहीं है, इधर तो ये बताते हैं, वहाँ पे तो। हाँ हाँ हाँ। अब देखो ये रविंद्र नाम के लोग आते हैं ना, तो मेरे इनसे इरिटेट हो जाता हूँ। सर ये क्लास किसकी चल रही है? ब्लॉक कर इस छोरे को, ब्लॉक कर इसको। ब- हाँ, आज पहली बार कोई स्टूडेंट कैसे आ सकता है? कोई नया बैच थोड़ी है। हाँ, मतलब ही नहीं है इनको पढ़ने से क्या मतलब, आधा घंटा लेट 1 घंटे लेट आते हो, कोई मतलब थोड़ी है। ऑनलाइन का यही तो सबसे बड़ी कमी है। ऑनलाइन में यदि आप रोज कंटिन्यू पढ़ते हो ना तो बहुत बढ़िया है ऑनलाइन। यदि आपने 5 दिन छोड़ दिया ना ऑनलाइन को, बेटा फिर ऑनलाइन जितना बेकार नहीं है, बहुत बेकार ऑनलाइन, फिर कवर ही नहीं हो पाता। आता ही नहीं है, तो यही तो कह रहा हूँ ऑनलाइन का सबसे बड़े, जो कंटिन्यू पढ़ता है ना ऑनलाइन में घर जाके, घर मतलब जैसे वीडियो चल रहा है अभी, जैसे कितने बच्चे जुड़े हैं, 50-60 बच्चे जुड़े हुए हैं, तो ये जो कंटिन्यू पढ़ते हैं ना, इनको तो मजा आता है। लेकिन जिसने, इनमें से किसी भाई ने 3 दिन छोड़ दी ना क्लास, तो फिर बहुत जोर आएगा इनको रिवाइज करने में। बस इनकी बेसिक्स बातें आप सीखते चलना, क्योंकि यही बेसिक बातें आपकी पूरी ज्योमेट्री में आगे तक काम आएगी। तो अब रेखा का ये साइन मिलेगा आपको आगे जब मैं पर्सन कराऊंगा, किरण का एक तरफ जाती है। और मैंने आपको एक बात भी बोली थी, उस पर विशेष तौर से संज्ञान करना। जितने नियम मैं पढ़ाता हूँ उतने नियम रोज मैं पूछूंगा किसी ना किसी भाई का। सारे बच्चों से नहीं पूछ पाऊंगा, 4-5 जो मुझे अच्छा लगेगा उससे पूछूंगा, ठीक है ना? और वो क्लास तेरा नंबर तो पक्का आएगा। हाँ, अलग अलग से पूछूंगा, डेली डेली। हाँ, पीछे बैठ, जब पीछे पीछे जा। हाँ हाँ हाँ, पीछे भी कल पूछूंगा सबसे पहले तेरे से, चल। फीलिंग नहीं आती तुझे आगे? फीलिंग नहीं आती? किस में आती है तुझे फीलिंग? तो कितनी बार कोचिंग कर रखी है तूने? तो क्यों, क्या मतलब हुआ? ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है तुम लोगों की। कोई 4-4 5 बार कोचिंग कर रहे हैं यार, हद हो गई यार। नहीं, मैं तो सबको बोलता हूँ, कोचिंग करने से सिलेक्शन थोड़ी होगा। सिलेक्शन तेरी दम की वजह से होगा। दीपक सर पढ़ाते होंगे तुम्हें हिस्ट्री वाले, पढ़ाए थे दीपक सर हिस्ट्री? हिस्ट्री दीपक सर कौन पढ़ाया था हिस्ट्री? हिस्ट्री पूछ रहा हूँ मैं, पॉलिटिकली बात ही नहीं कर रहा। बार बार कोचिंग करने से नहीं होती ना मेरे भाई। सब्जेक्ट यही मैथ आनी है, यही रीजनिंग आनी है, यही साइंस आनी है, हम लोगों की कमी यही है। यदि कोचिंग करने से सिलेक्शन होता तो सारे बच्चे सिलेक्ट होते यार। एक बार पढ़ डालो इनको, साइंस को एक बार पढ़ लिया तुमने अच्छे से तो क्या जरूरत पड़ेगी, वही तो साइंस आनी है। चेंज थोड़ी हो जाएगा आपका। ब्लड में से तो है नहीं कोई नेगे और आ जाएंगे, पी आ जाएगा, क्यों? ब्लड तो वही रहने हैं, वही आपके अंग रहने हैं, सेल कोशिका, यही मैथ रहनी है, यही रीजनिंग रहनी है। बस कमी हम यही लोगों में बस इतनी सी है। हाँ, चेंज होता ही नहीं, पर्सन पढ़ते नहीं हो इसलिए चेंज लगता है तुम लोगों को। बिल्कुल भी नहीं होती लैंग्वेज चेंज। मैं कह रहा हूँ गारंटी है मेरी, यदि आपने ढंग से पढ़ा है, कोई चैप्टर ढंग से पढ़ना। हो गया भैया सबका? ऊपर वाली लाइन टॉपिक का नाम है, बिंदु रेखा कौन है? हाँ लिख लो, ये किताबी परिभाषा है, लेकिन मैंने आगे डॉट लगा के गलत कर दिया ना। आज टेस्ट है क्या इनका? किस सब्जेक्ट का टेस्ट है? हाँ, टेस्ट है क्या इनका आज? किस चीज़ का? हाँ, सीबीटी फर्स्ट पूरा? एक तो टेस्टों को ईमानदारी से दिया करो। मैंने आपको बहुत बार बात बोलता हूँ,
बेटा टेस्ट देना जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है ना, उसका दुगुना इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट देना। टेस्ट देके उसका घर जाके एनालिसिस करना। ऐसे मत देखना ओ सर मेरे 30 नंबर आए 50 आए, नहीं 40 नंबर आए तो वो देखो 30% गलत कौन से हुए, उन गलत पर्सन को घर जाके सही करना। यदि वो पर्सन फ्यूचर में किसी भी एग्जाम में आए तो वो गलत नहीं होना चाहिए। वो होता है टेस्ट देने का मतलब। आप ईमानदारी से या तो 6 महीने क्लास ले लो या ईमानदारी से 6 महीने टेस्ट दे दो। मैं कह रहा हूं जो टेस्ट देगा ना 6 महीने, वो सिलेक्शन सबसे पहले लेके जाएगा, यदि उसने ईमानदारी से उस कंसेप्ट को घर जाके दूर किया तो। लेकिन हम लोगों की कमी पता हूं क्या है, टेस्ट देते हैं घर ले जाके उसको रख देते हैं, सॉल्यूशन आपको सबका मिलता है, पढ़ते नहीं हो। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन यहां टेस्ट में नहीं हुआ उस क्वेश्चन का घर जाके अच्छे से कंसेप्ट सीखना और उसके जैसे 3-4 क्वेश्चन और करना। तब देखना, मैं बता रहा हूं जिस बच्चे ने ईमानदारी से 10 टेस्ट में ये काम कर लिया ना, कितने टेस्टों में, 10 टेस्टों में, अगले दे लेना 11-12 टेस्ट में उसका स्कोर अपने आप बढ़ता चला जाता है। और यही एग्जाम का फंडा है। एग्जाम में 80% क्वेश्चन तो पिछली बार के रिपीट आते हैं। चेंज होता है तो सिर्फ डाटा चेंज होती है, लैंग्वेज चेंज होती है, लेकिन हमको तो पता ही नहीं होता। ठीक है, हम लोगों की कमी यही है कि हम पढ़ना ही नहीं चाहते अच्छे से। टेस्ट देते हैं, ओ अब की बार 50 आए, अरे यार अब की बार 45 ही आए। अरे मेरे भाई 50 आए अच्छी बात है, लेकिन वो पर्सन जो 25 गलत हुए वो यदि फ्यूचर में कभी एग्जाम में आ गए तो वो फिर ही गलत होंगे आपके, क्योंकि आपने तो पढ़ा ही नहीं उन 25% को। क्या फायदा हुआ टेस्ट देने का, उसे तो फायदा ही नहीं हुआ। टेस्ट देने का मतलब, ओरिजिनल मतलब यही होता है। आप करके देखो एक बार, एक कॉपी बना लो टेस्टों की अलग से और बना के देखो उसमें कितना मजा आएगा। चलो 50% आपने सही किए, वो पर्सन फ्यूचर में आपके एग्जाम में आएंगे वो गलत नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी। लेकिन वो 25% जो नहीं हुए ना, उनके कंसेप्ट तैयार करो आप, और ऐसे कंसेप्ट तैयार करते चले जाओगे ना तो 2-2 महीने में आपका पूरा सिलेबस रिवाइज होता चला जाएगा, पूरा का पूरा। क्योंकि एक टॉपिक से तो आपका पर्सन आना नहीं है, परसेंटेज से आ गया। मान लो परसेंटेज का कोई पर्सन आया और वो आपसे गलत हो गया, तो आप परसेंटेज तो पूरा पढ़ोगे उस कंसेप्ट से आधारित, तो परसेंटेज पूरा रिवाइज हो गया। ठीक है, ट्रेड का कोई पर्सन आया, वो कंसेप्ट नहीं आया, तो आपने वो कंसेप्ट पूरा पढ़ा, उस पर और क्वेश्चन लगाए, पूरा आपका वो ट्रेड से वो जो टॉपिक है वो का आपका खत्म हो जाएगा। तो रिवाइज और होने का मतलब ही होता है टेस्ट, इसीलिए तो मॉक टेस्ट दिए जाते हैं। संडे को, हर संडे को टेस्ट होता है, लेकिन ईमानदारी से 1 या 2 बच्चा होगा जो ईमानदारी से जाके उस टेस्ट का एनालिसिस करता है। ठीक है, टेस्ट का एनालिसिस ही सबसे बड़ी बात है, ध्यान रखना। नोट डाल के लिखो, अगली लाइन लिखो, नोट डालो, वो लिखो, लिखो त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज। नोट डाल के लिखो, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, और कोष्टक में लिखो बहुभुज। हाँ, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज और कोष्टक में लिखो बहुभुज का निर्माण बताओ किससे हुआ है, रेखाखंड से। का निर्माण रेखाखंड से हुआ है, का निर्माण रेखाखंड से हुआ है। का निर्माण बताओ किससे हुआ है, रेखाखंड से। का निर्माण रेखाखंड से हुआ है। आई बात समझ में? अगला लिखो, अनंत बिंदु मिलकर, अनंत बिंदु मिलकर, अनंत बिंदु मिलकर वर्त का निर्माण करते हैं। 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 ठीक है, नोट डाल के अगली लाइन लिखो, पूरी ज्यामिति का निर्माण। नोट डालो, वो लिखो, पूरी ज्यामिति का निर्माण, पूरी ज्यामिति का निर्माण, पूरी ज्यामिति का निर्माण बताओ किससे हुआ है, बिंदु से हुआ है। पूरी ज्यामिति का निर्माण बिंदु से हुआ है। ठीक है, अब लिखो रेखाओं की संख्या। पूरी ज्यामिति का निर्माण बिंदु से हुआ है। अब लिखो, हेडिंग डालो, रेखाओं की संख्या। रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या। ठीक है, हेडिंग डालो, रेखाओं की संख्या। पहला प्रश्न पूछा जाता है कि सर एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है, बताओ कितनी गुजरेगी, अनंत। ध्यान रखना, एक बिंदु से अनंत रेखाएं। कोई बच्चे ने इधर से गुजारी,
कोई कहेगा नहीं सर मैं तो ऐसे गुजारूंगा, गुजार ले मेरे भाई। और कैसे गुजार सकते हैं? कोई कहेगा नहीं सर ऐसे लाओ, कैसे भी ले जा सकते हो। तो बताओ एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है? अनंत। आज के बाद ध्यान रखना ज्योमेट्री में अनंत, आज के बाद ध्यान रखना ज्योमेट्री में कभी भी प्रश्न पूछे ना एक बिंदु से, तो बताओ एक से जो भी आंसर आएगा वो हमेशा अनंत आएगा। बताओ एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजरेगी? अनंत। एक बिंदु से कितने वर्त गुजरेंगे? अनंत। एक बिंदु से कितने वर्त गुजरेंगे? अनंत। ध्यान से सुनना, एक बिंदु से कितने त्रिभुज गुजरेंगे? अनंत। एक बिंदु से कितने समतल गुजरेंगे? अनंत। एक बिंदु आते ही और आपसे संख्या पूछे तो उस प्रश्न का आंसर क्या दोगे आप? अनंत। आ गया हो सर। सर बात आती है एक परफेक्ट रेखा गुजारनी है कि मुझे एकदम सीधी रेखा गुजारनी है जिसका आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, तो एक परफेक्ट रेखा गुजारने के लिए बताओ कम से कम कितने बिंदु चाहिए? दो। दो बिंदु कम से कम होंगे तब आपकी परफेक्ट रेखा गुजरेगी। तो ध्यान से रख सुनना, बताओ एक ही परफेक्ट रेखा गुजारनी है तो बताओ कम से कम कितने बिंदु होंगे? दो। तो ये ध्यान रखना एक परफेक्ट रेखा गुजारने के लिए दो बिंदु चाहिए। या इसका उल्टा पूछ ले, बताओ दो बिंदु से, ये तो एक बिंदु हुआ, एक बिंदु, या बताओ दो बिंदु से बताओ कितनी रेखाएं गुजर सकती है? एक। एक, या उल्टा बोल दें एक परफेक्ट रेखा के लिए बताओ कितने बिंदु की जरूरत पड़ेगी आपको? दो की। एक परफेक्ट रेखा गुजारनी है तो कितने बिंदु की जरूरत पड़ेगी? दो की पड़ेगी। अब सुनो मेरी बात, एक बताओ परफेक्ट रेखा गुजारनी है तो दो बिंदु की जरूरत पड़ेगी। प्रश्न पूछा गया था कि सर चार बिंदु आपके पास, ठीक है, चार बिंदु है, कहीं पर भी मान सकते हो, इन चार बिंदु से कितनी रेखाएं गुजार सकते हो? एक परफेक्ट रेखा गुजारने के लिए कितने बिंदु चाहिए आपको? दो। तो इन चारों से गुजारने के लिए, यही तो कमी है ना, एक रेखा गुजरेगी, एक परफेक्ट गुजर गई, एक परफेक्ट ऐसे भी गुजरेगी, दो, एक परफेक्ट ऐसे भी गुजरेगी, तीन, एक परफेक्ट ऐसे भी गुजरेगी, चार, और भी गुजर सकती है। एक देखो ये कौन सी? पांच, और बोलो छह। तो बताओ चार बिंदु से परफेक्ट कितनी रेखाएं गुजर सकती है? छह। आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, प्रश्न पूछ ले कि बताओ तीन बिंदु से कितनी गुजर सकती है? तीन। सर एक, दो, तीन, अरे गुजरेगी या नहीं गुजरेगी? तो ये ध्यान रखने वाली बात है। लिखो एक बिंदु से, लिखो एक बिंदु से, एक बिंदु से अनंत रेखाएं, एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती है, एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती है, एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती है। अब बताओ एक बिंदु से कोई भी प्रश्न पूछेगा आंसर कितना दोगे? अनंत। मैं पूछूं एक बिंदु से कितने समतल, बोलो कितने समतल? अनंत। एक बिंदु से कितने वर्त? अनंत। एक वर्त से कितने त्रिभुज? अनंत। एक वर्त से कितने चतुर्भुज? अनंत। अगला लिखो, दो बिंदु से, दो बिंदु से, दो बिंदु से, दो बिंदु से एक रेखा गुजर सकती है, दो बिंदु से एक रेखा गुजर सकती है, दो बिंदु से एक रेखा गुजर सकती है, गुजर सकती है, या नीचे वाली लाइन लिखूं, या एक परफेक्ट रेखा के लिए, एक परफेक्ट रेखा के लिए दो बिंदु की आवश्यकता होगी, एक परफेक्ट रेखा के लिए दो बिंदु की आवश्यकता होगी। ठीक है, एक परफेक्ट रेखा के लिए दो बिंदु की आवश्यकता होगी। पहले वाले में डायग्राम पहले वाला बनाओ, डायग्राम बनाने की जगह छोड़ी थी या नहीं छोड़ी थी? कोई बात नहीं, नहीं छोड़ी तो इस प्रकार छोटा बना लो, छोटा बना के इस प्रकार लिख लो। और दो वाले में ये वाला, इस पर्सन को मत लिखना, ये पर्सन में आपको लिखाऊंगा अभी, ये पर्सन में आपको लिखाऊंगा, इसको मत लिखना। लिखा दूं? ये बनाना पहले वाले में, दो बिंदु वाले में ये बनाना, ये मत लिखना, इसका मैं पर्सन लिखाऊंगा आप। लिखा दूं?
लिखो अगला प्रश्न। लिखो एक प्रश्न लिखो। चार असरेख बिंदु से या असमतलीय बिंदु से, चार असरेख बिंदु से या असमतलीय बिंदु से, चार असरेख या असमतलीय। वाह मेरे भाइयों, ऐसे तो तुम इंग्लिश भी बिना आवाज सुने समझ आते हो। असरेख, असरेख या असमतलीय, असमतलीय। चार असरेख या असमतलीय, चार असरेख या असमतलीय बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है? बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है? बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है? कितनी रेखाएं गुजर सकती है? ठीक है जी, बना लो। अब बताओ कितनी गुजरेगी? 6। ये डायग्राम है ना नीचे वाला, इस प्रश्न का आंसर है ये। तो एक परफेक्ट रेखा के लिए कम से कम कितने बिंदु चाहिए आपको? 2। क्या हुआ, कुछ कहना चाह? मैंने सरेख बोला है ना, असरेख बोला है ना। असमतली का मतलब यही है, एक सीध में नहीं होकर अलग अलग होना। अभी बनाएंगे, अभी सरेख बिंदु समझ में आएगा तुझे। अभी तो मैंने असरेख बिंदु बोला है। करें शुरू। अब देखो आगे सुनो। अब एक नाम लिखा मैंने, असरेख और असमतली। क्या होता है इसका मतलब समझो। बताओ, अभी बताओ ये तीनों के तीनों बिंदु बताओ एक सीध में है या नहीं है? सर 3 या 3 से अधिक बिंदु यदि एक ही रेखा पर स्थित है, अरे एक बिंदु, 2 बिंदु और 3 बिंदु, बताओ 3 या 3 से अधिक बिंदु यदि एक ही रेखा पर स्थित है, एकदम एक ही रेखा पर, तो ये बिंदु कौन से कहलाते हैं? सरेख बिंदु। अरे बताओ कौन से बिंदु? सरेख बिंदु। कोलिनर पॉइंट बोलते हैं इसे, है ना। और सर एक 3 या 3 से अधिक, कम से कम 3 होने चाहिए, 3 या 3 से अधिक बिंदु यदि एक ही रेखा पर स्थित नहीं हो, ऊपर नीचे हो, तो ये बिंदु कौन से कहलाते हैं? असरेख। तो बताओ सरेख बिंदु होंगे तो ये रेखा एक ही खींच सकते हो, ध्यान रखना। पीछे वाले प्रश्न में मैं कह देता चारों के चारों बिंदु सरेख है, और बताओ सरेख होता तो बताओ रेखा कितनी गुजरती? एक। लेकिन मैंने क्या बोला वहां पे? सरेख या असरेख? तो बताओ ऊपर नीचे होंगे चारों के चारों। आई क्या मेरी बात समझ में? ये बात ध्यान रखना। अब बात आती है कि सर त्रिभुज जो बनाते हो, चतुर्भुज बनाते हो, उसका निर्माण सरेख बिंदु से होता है या असरेख बिंदु से? अरे त्रिभुज ऐसे ही बनेगा, बताओ इनसे होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बताओ यहां त्रिभुज बन सकता है क्या? नहीं। आपने चलो एक रेखा तो खींच दी, एक रेखाखंड तो खींच दिया, बताओ दूसरा रेखाखंड खींच सकते हो क्या? नहीं। तो बताओ नहीं खींच सकते हम यहां पर। तो बताओ त्रिभुज का निर्माण कौन से बिंदु से होता है? असरेख से। बताओ सरेख बिंदु से त्रिभुज बनेगा क्या? नहीं। तो आगे एक जब मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो वहां पर एक कंडीशन आएगी, सरेख बिंदु की क्या कंडीशन होती है। सर एक बात बताओ, सरेख बिंदु से जब त्रिभुज बन ही नहीं सकता तो मैं जबरदस्ती त्रिभुज बना दूं, जो बताओ त्रिभुज बनेगा ही नहीं, तो बताओ त्रिभुज यदि बना भी दिया जाए तो बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा? 0। आपको पर्सन बोलेगा, आपको 3 बिंदु दे देगा कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 3 4 a 5 6, यदि सरेख बिंदु है तो a का मान बताओ क्या आएगा? तो बताओ सरेख बिंदु होगा तो बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा क्या? नहीं, त्रिभुज बनेगा ही नहीं। और त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 0। तो ये ध्यान रखना, अभी बताएंगे जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे फिर वहां बताएंगे। तो बताओ सरेख बिंदु क्या होगा? कम से कम कितने बिंदु? 3। 3 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। यदि एक ही रेखा पर स्थित होंगे तो वो सरेख बिंदु या कोलिनर पॉइंट कहलाते हैं। इनसे त्रिभुज बनेगा नहीं, यदि मैं त्रिभुज जबरदस्ती बना दूं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा? 0, क्योंकि त्रिभुज बन ही नहीं रहा। और बताओ कभी भी त्रिभुज का, चतुर्भुज का निर्माण सरेख बिंदु से हुआ या असरेख बिंदु से?
तो हेडिंग डालो कोलिनर पॉइंट सरेंख बिंदु, हेडिंग डालो सरेंख बिंदु, हेडिंग डालो सरेंख बिंदु, लिखो लिखो सरेंख बिंदु में 3 या 3 से अधिक बिंदु, तीन या 3 से अधिक बिंदु, अधिक बिंदु यदि एक ही रेखा पर स्थित है, 3 या 3 से अधिक बिंदु यदि एक ही रेखा पर स्थित है, 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है तो सरेंख बिंदु कहलाते हैं, सरेंख बिंदु कहलाते हैं, सरेंख बिंदु कहलाते हैं। अब देखो इतनी सी जगह छोड़ दो, ये 3-4 जो लाइन आ जाए, अब नीचे लिखो असरेंख बिंदु, 3-4 लाइन छोड़ना डायग्राम बनाने वाली जितनी, असरेंख बिंदु नॉन कोलिनर पॉइंट बोलते हैं, असरेंख बिंदु। यहां से पर्सन नहीं आएगा आज की क्लास में, मैं फिर कह देता हूं पर्सन आना शुरू होगा कल की क्लास से, आज तो हम बेसिक्स बातें पढ़ रहे हैं। असरेंख बिंदु लिखो 3 या 3 से अधिक बिंदु, 3 या 3 से अधिक बिंदु, बिंदु यदि एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, क्या बात है, एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, नहीं है तो वह असरेंख बिंदु कहलाते हैं। 3 या 3 से अधिक बिंदु यदि एक ही रेखा पर स्थित नहीं है तो वह असरेंख बिंदु कहलाते हैं, वह असरेंख बिंदु कहलाते हैं, असरेंख बिंदु कहलाते हैं। नोट डाल के एक लाइन लिखो, तो क्यों पढ़ क्यों नहीं रहा तू, नोट डाल के लिखो एक लाइन, इसी में लिखो, नोट डालो वो लिखो त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज, त्रिभुज चतुर्भुज या पंचभुज, त्रिभुज चतुर्भुज या पंचभुज, कोष्टक में लिख लो बहुभुज, त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज, कोष्टक में लिख लो बहुभुज, त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज और कोष्टक में लिख लो बहुभुज, बहुभुज का निर्माण, त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज कोष्टक में लिख लो बहुभुज का निर्माण, त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज और कोष्टक में लिख लो बहुभुज का निर्माण, का निर्माण बताओ किससे हुआ आपका, असरेंख बिंदु से, का निर्माण असरेंख बिंदु से हुआ है। ठीक है, सरेंख बिंदु से त्रिभुज नहीं बनेगा, ध्यान रखना, किससे बनेगा, असरेंख बिंदु से। लिख लो भाई, अब बना लो डायग्राम दोनों के। ध्यान रखना आज से थ्योरम चालू नहीं होगी, थ्योरम कल भी चालू नहीं होगी, थ्योरम शुरू होगी परसों से। मैं फिर कह देता हूँ जितना मैं एडवांस मैथ में पढ़ाता हूँ उतना रिवाइज करके आ जाना, ध्यान रखना। और ऐसे मत सोचना आज पढ़ाया उतना ही कल पूछूंगा, नहीं, पीछे जितनी भी क्लासें पढ़ाई है ना एडवांस मैथ की सारी पूछूंगा। जब मैं त्रिभुज पे पहुंच जाऊंगा तो आपके 2 चैप्टर पहले पूरे हो चुके होंगे, एक एक नियम उंगलियों पे होना चाहिए, ध्यान रखना। तब तो आएगा एडवांस मैथ में मजा, आप कहोगे सर रियल में मजा आ गया, क्वेश्चन चुटकियों में होने लग जाएंगे। यदि नियम भी नहीं याद होंगे तो क्वेश्चन कैसे होंगे यार, ठीक है ना। तो देख लो आप, कई बच्चे रोज क्लास में से एक दो बच्चे बाहर जाएंगे आने वाले 3-4 दिनों के बाद। हाँ कोई निकले तो ध्यान रखना सरेंख बिंदु की एक कंडीशन होती है, क्योंकि सरेंख बिंदु से त्रिभुज तो बनता नहीं है, और यदि मैं त्रिभुज बना भी दूं जानबूझ के तो उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये कंडीशन काम में लेंगे जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, तब। हो गया, चलो और पढ़ेंगे अगली क्लास में कल।